चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज का दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग का जानकारी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ वो एग्जाम के नज़रिया से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि वे दोनों क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो इसमें एक वर्ड है, इसको अगर आप समझिएगा तो पूरा क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो प्रतिकृति का अर्थ क्या है, तो चलिए हम बताते हैं कि डीएनए प्रतिकृति का क्या अर्थ है। तो जब प्रजनन होने लगती है तो उस समय सबसे पहला काम जो होती है वो होता है डीएनए का प्रतिकृति होना। कहने का मीनिंग एक डीएनए अपने जैसा एक नया डीएनए बनाता है, उसी को कहते हैं हम लोग डीएनए प्रतिकृति। तो क्वेश्चन हो गया डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। कहने का अर्थ है कि डीएनए अपने जैसा एक और नया डीएनए बनाता है, उसका क्या महत्व है। तो चलिए पहले उसका आंसर देख लेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए उसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, तो दोनों का पूछने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा। तो चलिए मैं इसको शॉर्ट में इसका आंसर बता दूं कि डीएनए प्रतिकृति का क्या महत्व है, या तो एक डीएनए से उसी जैसा नया डीएनए बनने का क्या महत्व है। तो इसका अगर शॉर्ट में आंसर देना हो तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि एक जीव से उसी के समान नए जीव बनने के लिए डीएनए प्रतिकृति का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम लोग शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जीवों की पूर्ण जानकारी या तो गुण डीएनए में ही संचित होती है। जब जनन के समय डीएनए प्रतिकृति बनाती है तो समान गुण वाले दो डीएनए बनती है, और जब दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं तो दो समान गुण वाले जीव कोशिका बनती हैं। और पैतृक, देखिए प में आए है फिर त में री का, पैतृक जीवों के समान नए जीव जन्म लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, जीवों की संपूर्ण जानकारी डीएनए में ही संचित होती है। जब जनन के समय डीएनए प्रतिकृति बनाती है तो समान गुण वाले दो डीएनए बनते हैं, और जब दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं तो दो समान गुण वाले कोशिका बनती है और पैतृक जीव के समान नए जीव जन्म लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक डीएनए को उसी की तरह से नया डीएनए बनना क्यों जरूरी है जनन के समय। इसका आपको आंसर मिल गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु विष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो अब ये क्वेश्चन को भी हम लोग को समझना है, तभी इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे। तो जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो आवश्यक है परंतु विष्टि के लिए नहीं। कहने का मीनिंग स्पीशीज और विष्टि, इसका मीनिंग क्या हुआ। सपोज करते हैं कि आदमी जब हम लोग कहते हैं तो आदमी में पूरा दुनिया में जो भी आदमी हो सब का सब आदमी हुआ, तो आदमी एक स्पीशीज हो गया, है ना। उसके बाद बताए विष्टि मीन कोई अकेला आदमी, जैसे कि हम अकेले या तो आप अकेले। तो अगर हम लोगों में विभिन्नता होती है तो विभिन्नता होने से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, ना ही आपका कुछ फ़ायदा है, लेकिन पूरा मनुष्य के लिए फ़ायदा है। ये कैसे है, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो उसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है कि जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु विष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। मतलब एक अकेले जीव के लिए तो लाभदायक नहीं है, अकेले जीव मतलब विष्टि अकेले जीव के लिए तो लाभदायक नहीं है, लेकिन स्पीशीज मतलब पूरा जाति के लिए लाभदायक है। कैसे, उसी को हम लोग को इसमें बताना है। तो इसका आंसर हम लोग विभिन्नता के महत्व वाला ही लिखेंगे। कहने का मीनिंग, चलिए उसको दिखाते हैं कौन वाला स्टेप को हम लोग लिखेंगे। तो इसका आंसर यही वाला आप लोग को लिखना है। वैसे तो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर कोई निकेत हो, निकेत मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो
वो जगह को कहेंगे निकेत। कहने का मीनिंग पर्यावरण आप मोटे तौर पे कह सकते हैं। तो पर्यावरण पर अगर उग्र परिवर्तन आता है तो अगर एक ही प्रकृति वाले या तो समान प्रकृति वाले जीव रहेंगे तो सब का सब पूरी तरह से मर सकते हैं, इसकी संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर विभिन्नता रहेगा जीवों में तो उनमें कुछ जीवों में जीवित रहने की संभावना बनी रहती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग जितने भी इंसान हैं सभी के सभी एक समान प्रकृति के हैं और अचानक से वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया कि जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने सकेंगे तो टोटल का टोटल पूरा इंसान ही मर जाएगा पूरा दुनिया से, तो पूरा स्पीसीज बर्बाद हो गया। लेकिन अगर इंसानों में विभिन्नता है, कहने के मीनिंग इनका गुण अलग अलग है, तो अगर वातावरण में उग्र परिवर्तन या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा भी ना, तो ऐसा स्थिति में भी कुछ मनुष्य जो रहेगा वो जी जाएगा, अर्थात मनुष्य जाति पूरी तरह से विनाश नहीं होगा। तो इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्नता एक जीव अकेले के लिए कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन पूरा स्पीसीज के लिए वो लाभदायक होती है। तो उसी को यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं पिछला वीडियो देखें तो ये वाला देख करके लिख लीजिए आप कि जीव जहाँ पर रहते हैं निकेत, मतलब अगर इसको ब्रैकेट में लिखना है, जीव जहाँ पर रहते हैं वहाँ बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। जैसे पृथ्वी के ताप का कम या अधिक होना, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना, ये सभी हम लोग का होते रहता है ना। देखिए इधर काटा हुआ है, इसके बाद यहाँ से लिखना है यदि एक समष्टि मतलब पूरा स्पीसीज अपने निकेत के अनुकूल है और निकेत में उग्र परिवर्तन आती है, कहने का मीनिंग उग्र मीनिंग बहुत ज़्यादा ही होता है, परिवर्तन आता है, तो ऐसे स्थिति में समष्टि का समूल्य विनाश भी संभव है। परंतु यदि इस समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। तो यही वाला आंसर आप लोग को लिख देना है उस क्वेश्चन पे।